अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ईद से पहले रिहा नहीं हो रहे। ये मैंने पहले भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मुझे नहीं लगता, और आज जो मुकदमा उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चला, वहां पे जो समाअत हुई, उसके बाद अब अगली तारीख दे दी गई है 11 जून की गालबन। यानी अब इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की ईद जेल के अंदर ही गुजरेगी। और बहुत सारे लोग इस तरह की खबरें दे रहे थे कि ईद से पहले इमरान खान साहब ना सिर्फ रिहा होंगे बल्कि ईद वो अपने घर में मनाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और उस वक्त भी मैंने आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि मुझे ऐसी कोई चीज होती हुई नजर नहीं आ रही। कुछ जमीनी हकायक होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, उनको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, अब इमरान खान साहब कब रिहा होंगे और सबसे पहले उसका किसको पता चलेगा, ये समझना बहुत जरूरी है कि इमरान खान साहब ने कब रिहा होना है और किसको पता चलेगा, और वो खबर कौन देगा कि इमरान खान रिहा हो रहे हैं। ये आपने अपने जहन में रखना है। जब इमरान खान साहब रिहा होने वाले होंगे तो सबसे पहले अगर किसी को पता चलेगा तो वो इमरान खान साहब को पता चलेगा, और आपको अगर पता चलेगा तो वो आपको इमरान खान की गुफ्तगू से पता चलेगा। ये आपने अपने जहन में रखना है। किसी सहाफी को पहले नहीं पता चलेगा, किसी दानिश्वर को पहले नहीं पता चलेगा, सबसे पहले इमरान खान साहब को पता चलेगा। और जो भी बात होगी उनकी रिहाई की, जो भी फाइनल चीज होगी, वो खान साहब के जरिए होगी। मैं अभी आपको बता रहा हूं, ये नोट करके लिख लें। कोई उनकी जमात का लीडर, वो कितना बड़ा तुरम खान है, उसके जरिए कुछ नहीं होगा। यहां पे आपने देखा कि स्वाति साहब भी आए थे कि वो मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा, ये हो जाएगा। दीगर मोजिज लीडरान वो सारे जेन्युइनली कोशिश करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे कोई भी मामला हल नहीं होगा। इमरान खान साहब की रिहाई का सबसे पहले इमरान खान साहब को पता चलेगा, क्योंकि मामला उन्हीं के थ्रू हल होगा। आज भी अडियाला जेल के अंदर भी समाअत थी उनके केस की, वहां पे कुछ लोग उनको मिलने भी गए हुए थे। इमरान खान साहब ने दोबारा, ये चीज मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की थी, अभी उस वक्त इमरान खान साहब की ट्वीट्स वगैरह नहीं आई थी। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब बड़ी सख्त जुबान अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सारी चीजें अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई हैं। आज अगेन इमरान खान साहब ने कुछ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, कुछ बड़ी सख्त बातें की हैं वहां पे जो वकला वगैरह के साथ उनकी मीटिंग हो रही थी। अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अली अमीन खान साहब इमरान खान साहब से मिलने जो है वो जा चुके हैं अडियाला जेल। अब देखते हैं कि उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी जमात के कुछ लोगों के हवाले से भी आज तहफुजात का इजहार किया और कुछ गिला शिकवा भी किया। और अब मैं नहीं लेता नाम, जो है दो लीडरान हैं, दोनों खैबर पख्तूनख्वा से हैं और दोनों के नाम में अली भी आता है, इतना मैं कह देता हूं। तो कुछ तहफुजात का इजहार किया है खान साहब ने, कुछ ऐसी बातें की हैं, और कुछ दीगर लोगों के हवाले से भी उन्होंने कुछ इस तरह की बातें की। फिर उन्होंने एक तस्वीर के ऊपर भी नाराजगी का इजहार किया कि ये तस्वीर जो खिंचवाई गई है, उस तस्वीर के ऊपर भी उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। फिर खैबर पख्तूनख्वा में जो लोगों के ऊपर जिस किस्म के मुकदमात होते हैं, कोई पीका का या कोई उठा लिया जाता है, कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है, इस किस्म की चीजों के ऊपर भी खान साहब ने तहफुजात का इजहार किया है। और जिससे मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि खान साहब ने आज हुकूमती जो क्वार्टर्स हैं उनके हवाले से भी काफी सख्त जुबान इस्तेमाल किया। दूसरा, खान साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा जो बुशरा बीबी का मामला है उसके ऊपर आप आवाज उठाएं। जो सलूक बुशरा बीबी के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, तो उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने आवाज उठाने के लिए कहा है। अब देखते हैं जनाब 11 जून को खान साहब रिहा होते हैं या नहीं होते। बहुत सारे दोस्त तो ऐसी खबरें दे रहे थे कि खान साहब रिहा होने वाले हैं। अच्छा, कुछ पॉलिटिकल फैसले भी इमरान खान साहब ने किए हैं। अमजद खान नियाजी साहब को इमरान खान साहब ने अपना सियासी कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है। उसके साथ साथ खान साहब ने वो जो तहरीक चलाने वाली बात है, एक दफा फिर उसके ऊपर बात की, और उन्होंने यही कहा कि मामलात जो हैं अब वो तहरीक की तरफ ही जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर कौमी असेंबली याज सादिक के बाइकआउट का फैसला, आपको पता है कि स्पीकर साहब ने उमर अयूब साहब का वो रेफरेंस भी भेजा, फिर कौमी असेंबली से गिरफ्तारियां हुई, लेकिन वो मामला भी आगे नहीं चला। तो अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कि इस निजाम के अंदर स्पीकर साहब जो हाउस की एक तरह से जो उसका वकार होता है उसको ये इन्होंने मजरू करवाया है, इन्होंने हाउस को सही तरीके से नहीं चलाया, तो लिहाजा इनका बाइकआउट किया जाएगा। दूसरी जानिब जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब हैं, और आपको पता है कि मैंने आपसे कल भी ये खबर शेयर की थी कि मोहम्मद जुबैर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं, उसके हवाले से भी जमात के अंदर से पॉजिटिव चीजें आ रही हैं। बाकी तो वो शामिल होते हैं, ये जो भी होता है उसमें आरिफ अलवी साहब का भी किरदार है। पर आज बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा कि अगर वो आएंगे तो हम उनको वेलकम करेंगे। अब देखते हैं कि उनको वेलकम किया जाता है या नहीं किया जाता। पर आरिफ अलवी साहब और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स जो है वो मुंजमद हुए हैं।
ये सामने आप खबर देख सकते हैं, आरिफ अलवी के अकाउंट से 10 लाख रुपए तक निकलवाने की इजाजत दे दी गई है। आज जो सिंध हाईकोर्ट का आईनी बेंच है उसके सामने ये मुकदमा था और वहां पे जो जस्टिस के आगा और वकार अहमद जो है उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन है उनकी तरफ से ताखीर की जा रही है, ऐसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि मामले को तूल दिया जाए। और दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि साबिक सदर आरिफ अलवी, उनकी अहलिया और बच्चों के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए और मामले को तूल दिया जा रहा है। तो फिर मोजिज अदालत ने उस पर नाराजगी का भी इजहार किया और इजाजत दी कि आरिफ अलवी साहब अपने बैंक अकाउंट से 10 लाख रुपए तक निकलवा सकते हैं। लेकिन ये मुल्क का साबिक सदर है, उसके अहल खाना के, उसकी अहलिया के, उनके अपने अकाउंट्स जो है वो मुंजमद कर दिए गए हैं और दूसरी तरफ से फिर हम दुनिया को भी कह रहे हैं कि आप आएं और अपना पैसा यहां पे इन्वेस्ट करें। पर एनीवे आप देखते हैं कि ये मुकदमा आगे किस तरफ जाता है। सिंध हाईकोर्ट के आईनी बेंच ने हुक्म देते हुए कहा है कि तफ्तीशी अफसर आइंदा समाअत पर मुतलका रिकॉर्ड के हमरा अपनी पेशी यकीनी बनाएं, जिसके बाद अदालत ने आरिफ अलवी के अकाउंट से 10 लाख रुपए तक निकलवाने की इजाजत देते हुए आइंदा समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी है। अच्छा, जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जो इस वक्त जेल के अंदर है, उन्होंने एक खत लिखा है जिसमें सनम जावेद साहिबा हैं, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, जिसके अंदर शाह महमूद कुरैशी हैं, मियां महमूद रशीद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं, एजाज चौधरी हैं। इन सब ने जेल से एक खत लिखा है, ये सामने आप देख सकते हैं। और इस खत को मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुना देता हूं, बड़ा मुख्तसर सा खत है। उन्होंने लिखा है कि हमारी तरफ से, ये जो असीरान है, उन्होंने लिखा है कि हमारी तरफ से पीटीआई के हर वोटर को, हर सपोर्टर को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से आपने हर जुल्म, ज्यादती और जबर का डट के मुकाबला किया है और इमरान खान का साथ दिया है, उसके लिए हम सब जेल असीरान आपके बहुत मशकूर हैं। वो जो बाहर वोटर है इमरान खान का, जो बाहर सपोर्टर है इमरान खान का, जो बाहर वर्कर है खान साहब का, जेल के अंदर बैठी हुई क्यादत उसका शुक्रिया अदा कर रही है। आगे उन्होंने लिखा है कि इस मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दें, मुतहद रहें। जब तक इस मुल्क में आइन और कानून बहाल नहीं हो जाता, हमने अपनी जदोजहद जारी रखनी है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां करे और हमारी हिम्मत को कायम रखे। ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत ने अपने वर्कर्स के लिए, अवाम के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए ईद मुबारक का एक खत लिखा है। मियां साहब आपको पता है कि ईद करने के लिए लंदन जा चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वो वहीं पे ईद करेंगे और यकीनन वहां पे वो पाकिस्तान का मुकदमा आलमी फोरम्स के ऊपर लड़ेंगे। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान ने ट्वीट की है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ऑफिशियल विजिट के ऊपर सऊदी अरब चले गए हैं और हाई लेवल डेलीगेशन उनके साथ जा रहा है। और अब खबर यही है कि हो सकता है कि उनकी ईद सऊदी अरब में गुजरे और ईद की नमाज वगैरह वो सऊदी अरब से पढ़ के वापस आए। पर एनीवे सिचुएशन अगले आधे दिन में क्लियर हो जाएगी। पर मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो सऊदी अरब जा रहे हैं। अच्छा जी, अली अमीन साहब पे रिश्वत देने का इल्जाम लगाया लाहौर बार एसोसिएशन को, जो उन्होंने 5 करोड़ रुपए के फंड्स दिए हैं। उस मामले के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के वो वजीर आला हैं और उनकी नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में किसी ने दरखास्त दायर कर दी है। अब देखते हैं जनाब इस दरखास्त के ऊपर क्या मामला होते हैं, ये मामला आगे किस तरफ जाता है। ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी तहरीक चलाना चाहती है और कुछ नून लीग के अंदर से हुकूमती कुछ दोस्त ये कह रहे हैं कि जनाब अब वो ताकत या वो सकत नहीं रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कि वो तहरीक चला सकें। और इमरान खान साहब भी कुछ चीजों के ऊपर नाराज हैं। अपनी जमात के कुछ लोगों के हवाले से उन्होंने तहफुजात का आज भी इजहार किया। वैसे भी वो करते रहते हैं और ओवरऑल मुख्तलिफ जिस तरह चीजें हो रही हैं उसके ऊपर जो है उनको लगता है कि चीजों को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है, जिसकी वजह से वो कुछ चीजों में सख्ती भी करते हैं, कुछ चीजों के ऊपर तनकीद भी करते हैं और फिर उनको ग्राउंड रियलिटीज का भी पता है कि किस माहौल के अंदर मामला चल रहे हैं। मेरे ख्याल में आज आपने किसी एक रहनुमा को उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं कि तहरीक इंसाफ लुट गई, ये हो गया, वो हो गया। भाई ये कौम को हौसला देने का टाइम है। मैं अंदर बैठा हूं, मैं कायम हूं, तो तुम लोगों को बाहर क्या तकलीफ है, कायम रहो, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये भी बात उन्होंने की। बाकी वो दीगर जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो भी देते रहे हैं कि जनाब आगे जाके किस तरह तहरीक चलानी है और कैसे नहीं चलानी, क्या करना है, क्या नहीं करना। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि ये सारी तहरीक अब मैं लीड करूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईद के बाद ये सब कुछ करना चाहती है। अब ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ईद के बाद ही सिचुएशन क्लियर होगी। और एक बात तो
बिल्कुल वाजे हो गई है कि वो जो कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी ईद से पहले, और मैंने आपसे उस वक्त भी अर्ज किया था, पहले भी बहुत सारे दोस्त बहुत सारी चीजें शेयर करते रहे, मैं बार बार आपसे ये चीज शेयर करता रहा, और ये कोई मुझे नहीं, कोई खुशी तो नहीं है कि खुदा न खास्ता के मैं कोई देने में ये बात आपको बताने में कि नहीं जी वो बंदा रिहा नहीं हो रहा। जो भी ना हक कैद है, मेरी दुआ है कि सारे ना हक कैदी पाकिस्तान के अंदर रिहा हों, दुनिया भर में रिहा हों। जिसको रिलीफ मिल सकता है उसको जरूर कानूनी रिलीफ मिले, दुनिया भर में कोई भी है। पर कुछ ग्राउंड रियलिटीज होती हैं, उनको देख के आप बात करते हो, और आज मैंने आपको सिंपल फार्मूला बता दिया। कोई भी सहाफी इतना बाखबर नहीं है, कोई भी शख्सियत इतनी बाखबर नहीं है, कोई भी जराए इतने मोतबर नहीं है जो सहाफियों को खबरें देते हैं इस जमात के अंदर से या उस जमात के अंदर से। सबसे पहले अगर किसी को पता चलेगा कि इमरान खान साहब रिहा हो रहे हैं तो वो इमरान खान साहब होंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई की डील जो है ना कोई लंदन से आया हुआ बंदा करेगा, ना कोई अमेरिका से आया हुआ बंदा करेगा, ना कोई इधर से करेगा। इमरान खान साहब जब रिहा होंगे वो अपनी शराइत पे अपनी मर्जी से खुद बात करके आएंगे। ये उनकी एक जो है ना, उनकी नेचर को आपने समझना है। इमरान खान अपना मामला कभी भी किसी के हाथ में नहीं दे सकता। हर इंसान की अपनी नेचर होती है, वो ये नहीं छोड़ सकते कि जी ये बंदा जाके मेरा मसला हल कर देगा और फाइनल कर देगा, नहीं, वो उनकी ये नेचर ही नहीं है। जिसने भी मामला फाइनल करना है वो उन्हीं के साथ करना है। तो जिस दिन इमरान खान साहब ने रिहा होना होगा, आपको इमरान खान की गुफ्तगू से पता चल जाएगा कि इमरान खान रिहा हो रहा है। उस दिन आपको कोई बाखबर सहाफी जो है ना, वो जो मर्जी कहता रहे, वो जिस तरह मर्जी बातें करता रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।